बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं महमूद अल हसन और आप देख रहे हैं फूड इन। हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। आज मैं आपको पकोड़े बनाने की बड़ी ही अच्छी तरकीब बताने वाला हूं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आधा किलो हमने प्याज लिए हैं और वो इस शेप में काट लिए हैं। 1 पाव हमने आलू लिए हैं, वो इस तरह से काट लिए हैं। 6 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको छोटा छोटा काट लिया है। धनिया थोड़ा सा इस तरह से लिया है। 1.5 पाव हमने बेसन लिया है। पकौड़ों के अंदर जो मेन स्पाइस है वो धनिया है। तो साबुत धनिया लेके आपने इस तरह दरदरा सा उसको कूट लेना है। हमने 3 टेबल स्पून धनिया के लिए हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च लिया है। 1.5 टीस्पून हमने नमक का लिया है। नमक आप हस्बे ज़ायका चेक करके लें। 2 चुटकी हमने अजवाइन की ली है और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया। तो अभी इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्याज हमने एक इस तरह से बड़े बर्तन में डाल लें। प्याज के बाद आप इसमें आलू डाल दें, सब्ज़ मिर्चें, स्पाइस डाल लें, सारे धनिया डाल लें, स्पाइस इसके अंदर डाल लें और साथ ही इसके अंदर इसको थोड़ा सा मिक्स करके इस तरह से मिक्सिंग करें थोड़ी सी। अभी इसकी हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। तो इसके अंदर हमने बेसन को डाल देना। अगर आप बेसन पहले डाल देंगे तो स्पाइस अच्छी तरह उसके अंदर वो जज़ब नहीं होंगे। तो पहले स्पाइस को मिक्स करना है, बाद में बेसन डालना है। तो अभी इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करके आपको दिखाता हूँ। बेसन की हमने थोड़ी सी मिक्सिंग कर ली है। देखें इसमें सही तरह बेसन मिक्स हो गया है। अभी थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे इस तरीके से। पानी नहीं इसमें ज़्यादा डालना, अगर पानी ज़्यादा तो मैदा बड़ा पतला हो जाएगा। इसको अच्छा मैदा बनाने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है। इसको अच्छी तरह मलना है। जितना इसको मलेंगे उतने ही अच्छे पकोड़े बनेंगे। तो अभी ये तकरीबन मैदा तैयार हो गया है। तो इसको हमने तकरीबन आधा पौना घंटा या 1 घंटा आपने इसको रख देना। समझें ये मैरिनेट हो गया है। तो अभी इसको आपने रखना है डांप के। तो हम इसको किसी बर्तन में निकाल के डांप के रख देंगे। तो उसके बाद पकोड़े मैं बनाने आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूवर्स, हमें 1 घंटा हो गया है। मेज़े को हमने डांप के रख दिया था। ये इस फॉर्म में आ गया है। तो एक तरफ हमने पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है और ये ऑयल गर्म हो चुका है। अभी हम पकोड़े निकालने शुरू करेंगे। ये इस तरह से आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, चम्मच के साथ भी डाल लें, लेकिन हम लोग हाथ के साथ ही बनाते हैं। तो पकोड़ों का साइज़ आपने ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, उसके साथ पकोड़े फिर अंदर से पकते नहीं हैं। तो फ्लेम थोड़ा सा अभी पहले हाई था, अभी मीडियम कर दिया है ताकि पकोड़े एकदम जलना ना शुरू हो जाएं। तो मैं इसको थोड़ी देर पका के आपको दोबारा दिखाता हूँ। अभी थोड़े से एक तरफ से पक गए हैं पकोड़े, तो इसकी साइड चेंज करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें इस फॉर्म में आ गए हैं अभी। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमने फ्लेम जो हमारा वो मीडियम से लो फ्लेम है। तो कम फ्लेम में आप पकाएंगे तो अंदर से अच्छी तरह पक भी जाएंगे। और देखें कलर कितना प्यारा आया है। तो इसको ज़्यादा फिर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हम इसको निकाल लेंगे। बहुत अच्छे पकोड़े बने हैं। तो इनको निकाल के सारे पकोड़े बना के मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बस फाइनली हमारे मज़ेदार पकोड़े तैयार हो चुके हैं। देखें कलर कितना प्यारा आया और बहुत ही मज़ेदार बने, नरम नरम खस्ता खस्ता। ये मैं आपको करीब से भी दिखा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो इस रेसिपी पे बना के मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।